जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं आपको सुख सागर तीसरे स्कंद का पहला अध्याय सुना रही हूँ। सुनिए। दुर्योधन संग कृष्ण जिमी बोले हित कर बैन, पांडव कर राज्य यांश सुनी भे रत्नारे नैन। दुर्योधन सो विधुर तब पायो परम विषाद, तीर्थ पंथ हित चल दिए विद्रोह संवाद। सुनिए। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, परम भागवत विधुर अपनी ज्ञान दृष्टि से सज्जनों का विनाश होना देखकर शीघ्र ही राज्य संपत्ति त्याग कर यात्रा के लिए वन को चल दिए और वहां महर्षि मैत्री जी के परम आश्रम पर स्थिर होकर कुछ काल तक ज्ञानोपदेश सुनाते रहे। सो मैं सभी तुम्हें सुनाता हूँ। राजा धृतराष्ट्र पूर्व पापों के कारण अंधे तो थे ही, तो भी वे अपने कुकर्मी पुत्रों के बड़े ही पक्षपाती थे। अपने छोटे भाई पांडव के 5 पुत्रों को तथा पांडु की पतिव्रता स्त्री कुंती को जीवित जला डालने की इच्छा से उन्हें लाह के मकान में प्रवेश करा आग लगवाई, किंतु पांडव न जल सके। तत्पश्चात पांडव पत्नी बेचारी द्रौपदी को दुष्ट दुशासन भरी राजसभा में नग्न करने के लिए केस पकड़ कर खींचने लगा। तब भी अंधे धृतराष्ट्र ने ऐसा करने से उनको न रोका और न ही धमकाया। पतिव्रता द्रौपदी नेत्रों से दहारा बहती हुई अपने हृदय में लगे हुए कुमकुम को धो रही थी। महाराज युधिष्ठिर ने अनायास से जुआ में हार कर धर्म तथा सत्य का पालन करने के लिए अपने 5 भाई तथा द्रौपदी के साथ 13 वर्ष का वनवास करना भी स्वीकार कर लिया। इसके अनंतर 5 पांडव ने जब वन में 13 वर्ष व्यतीत कर लिए, तब उनके लौटने पर भी ममता में घिरे धृतराष्ट्र ने उनको कुछ भी पृथ्वी का हिस्सा न दिया। भक्त अर्जुन के कथा अनुसार भगवान कृष्ण दुर्योधन की राज्य सभा में गए और वहां जाकर श्री कृष्ण चंद्र ने उस दुरात्मा को बहुत समझाया। सभा में उपस्थित भीष्म कर्ण आदि तो प्रसन्न हुए, परंतु पुण्य क्षीण होने के कारण अंधे धृतराष्ट्र ने श्री कृष्ण चंद्र की एक भी न सुनी। पितामह भीष्म तथा द्रोणाचार्य दोनों धृतराष्ट्र को ज्ञानोपदेश द्वारा समझाने लगे कि हे राजन, तुम्हारे पुत्र और छोटे भाई के पुत्रों में कोई भी अंतर नहीं, अतः आप पांडवों को कुछ गांव खाने तथा निजी खर्च करने को दे दो, जिससे उसको दुख न भोगना पड़े। इतने समझाने पर भी वे उन पांडवों का अनादर करते हुए कुछ भी देने को तैयार न हुए। तब सभा में बैठे हुए नीतिज्ञ विदुर जी ने उस अधर्म बुद्धि वाले भाई धृतराष्ट्र से कहा, हे भाई, आप युधिष्ठिर आदि 5 बालकों को कुछ अंश पृथ्वी जरूर दे दो, क्योंकि वे 5 साधु स्वभाव वाले हैं। वे किसी से भी व्यर्थ में कलह करना नहीं चाहते, उनकी किसी से भी शत्रुता नहीं। यदि वे 5 चाहे तो 10 दिक्पालों को भी युद्ध में जीत सकते हैं और वैकुंठपति श्री कृष्ण भगवान जैसे जिनके रक्षक हैं, भला उनकी विजय क्यों न हो। उन भगवान की सहायता से वे क्या नहीं कर सकते। श्री कृष्ण से विमुख मनुष्य कदापि विजय प्राप्त नहीं कर सकता। अतः मेरा कहना सत्य समझ कर और 5 पांडवों को अपने ही पुत्र समान समझ राज्य में हिस्सा बांट दो।
इसी में तुम्हारा कल्याण है। इस प्रकार से विदुर द्वारा समझाया गया धृतराष्ट्र से क्रोध हुआ भी कुछ न बोला, किंतु दुर्योधन अभिमान में चूर हुआ और क्रोध से अपने नेत्र लाल कर बोला, इसको मेरी सभा से बाहर निकाल दो। यह हमारे कुल में एक दासी पुत्र होता हुआ भी हम राजाओं का न्याय कर रहा है तथा पांडवों का पक्ष लेकर उनकी ही वीरता का वर्णन कर रहा है और हमको ही शिक्षा दे रहा है। महात्मा विदुर तब शीघ्र ही समझ गए कि यदि मैं स्वयं यहाँ से न उठूंगा तो अवश्य ही ये मुझे धक्का मारकर बाहर निकाल देगा और मेरा घोर अपमान होगा। ऐसा विचार कर शीघ्र ही आप उठकर राजसी पोषक वस्त्र आदि उतार कर और धनुष बाण पृथ्वी पर रख कर एक लंगोटी व चादर धारण कर वहां से तीर्थ यात्रा निमित्त शीघ्र ही उठकर चल दिए। कारण कि यदि विदुर ऐसा न करते तो कहीं दुर्योधन यह शंका करता कि यह पांडवों के साथ मिलकर युद्ध भी करेगा और अपने अपमान का बदला लेगा। दूसरा कारण यह था कि विदुर ने भविष्य काल जानकर कि अब आगे कौरवों का विनाश होने वाला है और इसी कुल में मेरा जन्म है, अतः कहीं मुझे भी युद्ध न करना पड़े, क्योंकि विजय स्वार्थता पांडवों की ही होगी। इसी कारण से उन्होंने पहले ही अपने धनुष बाण आदि अस्त्र पृथ्वी पर रख दिए। लंगोटी चादर पहनने का भी यही कारण था कि मैं तो अब भगवत भजन करूंगा, मुझे संसारिक झगड़ों से कोई भी प्रयोजन नहीं। सो महाभागवत विदुर जी अपना वेश बदल कर 1 वर्ष तक भारत खंड की यात्रा करते करते प्रभास क्षेत्र से दिव्य दर्शन करने की इच्छा से श्री यमुना तट पर पहुँचे। ऋषिवर श्री मैत्री जी के पवित्र आश्रम पर कुछ काल पर्यंत रहे और वहां पर भगवत भजन करते रहे। विदुर जी के जाने के उपरांत हस्तिनापुर में महाभारत युद्ध हुआ और जिसमें दुर्योधन आदि कौरव मारे गए तथा श्री कृष्ण चंद्र की कृपा से राजा धर्मराज युधिष्ठिर ने राज्य सिंहासन प्राप्त किया। जब भक्त उद्धव भगवान कृष्ण के सौधम जाने के बाद श्री द्वारिकापुरी से बद्रिका आश्रम को जा रहे थे, तभी मार्ग में उनका विदुर जी से मिलाप हुआ और परस्पर भक्त उद्धव तथा विदुर दोनों हाथ फैलाए हुए मिले। भक्त उद्धव ने बीता हुआ समाचार जैसे कि सब कौरव मारे गए और भगवान कृष्ण ने राज्य सिंहासन राजा युधिष्ठिर को समर्पण कर दिया इत्यादि सब विदुर जी से कह दिया, जिसको सुनकर विदुर जी पहले तो कुछ उदास से हुए, फिर ईश्वर की इच्छा ऐसी ही थी ऐसा मन में समझकर चित्त को संतोष दिया और अपने भाग्य सराहने लगे। पहला अध्याय समाप्तम। जय भोले की दूसरा अध्याय यह आप दूसरे वीडियो में सुने। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। जय भोले की हर हर महादेव। बम बम भोले।